अपने होठों पर सजा ले मेरा नाम, अपने होठों पर सजा ले मेरा नाम। आज है एक आखिरी वादे की शाम, अपने होठों पर सजा ले मेरा नाम। सर जी, आपने मेरी फिल्म के आगाह की तस्वीरें देखी मेरी कलेक्शन की, तो आपको कैसा लगा? नहीं, मैं तो बिल्कुल बहुत हैरान हुई हूँ और मैं समझती हूँ कि आपका जो नाम है वो गिनीज बुक में आना चाहिए। और क्यों नहीं आया अभी तक? शायद आपका अपना जो नेटवर्क है, जो पहुँचाने का सिलसिला है, वो शायद स्लो हो गया है। आप इसको अगर ये इतनी कलेक्शन जो आपके पास है, ये डेटा सारा लिख कर अगर आप भेजें यूएसए और यूके की मीडिया रिसर्च कंपनी, उनकी वेबसाइट है ना yahoo.com, तो बड़ी खुशी भी हुई है, अपनी इज्जत की, अपनी कदर की, बहुत अच्छा लगा है। सारा तो ਤੁਹਾਡਾ ये खा लो ना, केक लो। नहीं, केक तो बस हम लोगों ने खा क्यों? लो ना, अभी पकड़ में। इसमें कोई शर्म नहीं है? खान केक ले लो आप भी। तो अच्छी बात है। अब इस तरह हम खुदा हाफिज कहेंगे, ऐसे साहब चल देंगे ना। खुदा हाफिज सब बनाओगे करीब से। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी और इतनी दिल की बातें और सारी बातें शेयर की। ये मेरी खा ले, मीठा नहीं आप मेरा झूठा खा। अपने इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। साहिबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खैरियत आपके साथ चाहिए जी। तो हम अपने इंटरव्यू की इब्तिदा करते हैं, तो आप अपने शुरू से खुद ही बताएं कि आप कितने बहन भाई हैं और आप। मैं डेरा इस्माइल खान में पैदा हुई हूँ और सुबह सरहद से बिलोंग करता है NWRP से। और बहन भाई, सगे बहन भाई में एक मैं ही हूँ। मेरी मदर की डेथ हो गई थी मेरी पैदा होने के बाद, उसके बाद स्टेप बहन भाई है, स्टेप मदर है, काफ़ी सारे हैं। और मैं तो समझ ली कि अब लाहौर ही रह चुकी हूँ, 35 ईयर्स हो गए लाहौर में रहते हुए। बहन भाई में सबसे बड़ी आपका असल नाम? मेरा असल नाम यही है, मुसीबत यही है। और जैसे एक्ट्रेसों का होता है, 2 नाम होते हैं, या पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड दूसरे नाम से होता है, और उनको बिल है, यूटिलिटी बिल है, और कुछ के घर की रजिस्ट्रियाँ ये हैं, दूसरे नाम से होती हैं, उनको बड़ी आसानी होती है। लेकिन अगर वो सेम नाम हो, जो आपका नाम बहुत फेमस हो गया हो, आप पॉपुलर हो गए हो, और सेम आपका नाम हो, तो उसमें आपको बहुत सारी मुश्किलात को भी फेस करना पड़ता है। और मैं तो व्हेन आई एम 16 ईयर्स ओल्ड उस वक्त से बहुत फेमस हूँ। और फेमस जो इंसान होता है, वो उसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल उनकी डेड हो जाती है। और यानी कि वो आम लोगों की तरह कहीं रेडी पे खड़े होके और गंडेवियाँ नहीं खा सकता, रसगुल्ले नहीं खा सकता, शॉपिंग पाकिस्तान में नहीं कर सकता वो बंदा। आम तौर पे लोगों की तरह पार्कों में नहीं जा सकता, उसे कहीं भी जाना है तो कैजुअल भी नहीं जाता, उसको बड़ा प्यार शेयर। लेकिन अब तो खैर काफ़ी चेंज आ गए, अब बाहर के मुल्कों की तरह कैजुअल में लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। बहरहाल ये है कि वो ओरिजिनल नाम सर अच्छा तो आप ये बताइए कि या कोई आपका कोई आइडिया था फिल्म में आने से पहले, या कोई ऐसा इरादा था, जैसे शौक में एक वजह होती है ना, अक्सर लोग हादसाती तौर पे आ जाते हैं, कोई शौक में आ जाता है, तो आपको क्या मतलब? नहीं, शौक तो जैसे DI खान में, डेरा इस्माइल खान में बिलोंग करती हूँ, गंडापुर फैमिली से, हम ट्राइबल हैं, माँ की तरफ से अबान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो शादियों वादियों में जैसे लड़कियाँ डांस वांस करती हैं, मर्दों से छुप के करती हैं, चोरी करती हैं घर के मर्दों से। छोटी जब होती थी खालाओं की शादियाँ, जैसे मेरी एक खाला और एक मेरी नानी खाला के बेटे की शादी हो रही थी, तो बहुत करीबी रिश्ते थे उनमें। बाकायदा मैंने एक फिल्म बनी थी तब, दूसरी शादी, उसमें सलोनी बेगम का एक ड्रेस था,
फिर बाकायदा ड्रेस सिलवाया और बाकायदा उसको गाने, और फिर वहाँ औरतों का फिल्म देखना बहुत मुश्किल होता था। औरतें जो है ना वो बच्चों को बुर्कों में छुपा के फिल्म देखने जाती थी कि बच्चों को कोई देखेगा तो फैमिली पहचान जाएगा। एक फिल्म लगी थी नाला साइका, सबसे पहली वो फिल्में थी जिनके लिए वुमेन्स के लिए मैटरनिटी शोज का अरेंज किया जाता था। खास और मेरी जो मामू नान की फैमिली थी ना वो लिबरल प्रोग्रेसिव मॉडर्न थे, और वो लोग फिल्में वगैरह देखना डेरा के थे वो, तो हम तो कुलाची के थे, पठान थे। मेरे फादर चूँकि आर्मी में थे, इतने वो नैरो माइंडेड किस्म के नहीं थे, एकदम पढ़े लिखे लोगों में शुमार होते थे। तो वो इस तरह शौक तो एक था, लेकिन ये नहीं पता था कि कभी एक्ट्रेस बन जाओगे इतना और नाम इस तरह पाएंगे। होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको कहते हैं बगावत, हाँ बागी थी उस एटमोसफियर से। मैंने कहा अगर इसको बागी कहते हैं कि मैंने बगावत की तो मैं बागी हूँ। नहीं, मैं वैसे ही नंबर देखती रहूँगी, शायद सुनूंगी नहीं। हाँ अच्छा, मैं जैसे कोई आपसे क्वेश्चन करूँ तो मेरे जब जितना क्वेश्चन हो ना तो मेरा उससे, क्योंकि मैं अपने सीक्वेंस से चल रहा हूँ ना, वो फिर आप एंड तक उससे यहाँ तक एंड में आ जाएगी। क्योंकि फिर उसमें पता है मुझे लिखने में आसानी होती है, एक बिल्कुल चल रहा है, फिर अगर एंड की कोई बात आ जाती है तो फिर मुझे उसको एंड में ठीक है, नहीं आप उसको ठीक है ना? रिपीट कर दिया। अच्छा, अब ये हो गया, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप फिल्म में किस तरह फिल्म में कैसे आई? फिल्म में असल में एक फिल्म जो थी उसमें तो मेरा टेस्ट हुआ था सबसे पहले, जो सलमान मुमताज़ साहब में थी, बेऔलाद एक फिल्म बनी थी उसमें मुमताज़ टेस्ट, हीरोइन एग्जैक्टली उसमें टेस्ट हुआ था। लेकिन एक और फिल्म थी उसमें मैंने एक गाना किया था, वो रिलीज़ ना हो सका, उसका नाम था महबूब मेरा मस्ताना। ये मेरे ख्याल में आसिया की तो नहीं? नहीं पता नहीं, वही मुराद और आसिया। वो रिलीज़ ना हो सकी। और जो मेरी सबसे पहली फिल्म है वो है दुल्हन एक रात। और दुल्हन एक रात की मेरी पहली फिल्मों में शुमार है, और ये एक वाहिद पहली फिल्म पाकिस्तान की ऐसी थी जो दोनों वर्जन में एक साथ रिलीज़ हुई थी, दो पंजाब और और दो हिट हो गई, और मैं पश्तो में भी हिट हो गई, उर्दू में भी हिट हुआ। तो ये फिल्म जो थी, मैं इस फिल्म से पहले शूटिंग जो कर रही थी वो रंगीला साहब की दो फिल्मों की थी, एक गालबन रवाज थी, एक दी और तूफान थी। नहीं, तूफान क्या इस तरह की थी, मुझे नाम नहीं याद। एक में मैं आसिया बेगम की बेटी में रोल कर रही थी, और एक में उनकी सहेली है। उसी सेट पे बदन मुनीर साहब तशरीफ लाए थे, और रंगीला साहब के चूँकि वो असिस्टेंट रह चुके थे, उनको असिस्ट कर चुके थे, उस फिल्म के डायरेक्टर भी रंगीला साहब को असिस्ट कर चुके थे। रंगीला साहब ने ही मुझे वो फिल्म साइन करवाई थी। 10,000 रुपीज़ की फिल्म साइन हुई, और रंगीला साहब हंसते थे कि 10,000 तो मैं रट लगाई। मेरा उस फिल्म में मिले तो सिर्फ 500 रुपये ही थे, बाकी बदर साहब वगैरह चूँकि बहुत सारे लोग मिल के बना रहे, सब टेक्नीशियन थे, उनसे पैसे लेना कोई बनता नहीं था। और वो रंगीला साहब के सेट पे, बहरूप के सेट पे, अब मुझे याद, बहरूप के सेट पे फिल्म साइन हुई थी। बहरूप या रूप बहरूप? रूप बहरूप तो रूप बहरूप तो खाली वो तो बनाएंगे बहरूप। तो वो ये हुआ कि उसमें फिल्म बन चुकी थी दुल्हन एक रात की, उसमें सिर्फ एक छोटा सा रोल बकाया था जिसमें 2 गाने थे, 2 फाइटें थी और 2 छोटे सीन थे। तो उनको वो उसके लिए लड़की चाहिए थी, और फिल्म तो वो बड़े अरसे से बना रहे थे, और बहुत से टेक्नीशियंस उसको मिल के बना रहे थे। तो उस फिल्म में ये था कि फाइनेंस की कमी की वजह से और कुछ डिले होके बन रही थी। तो फिर उसमें मैंने मुझे दो डांसिंग और तो वो मैंने रोल किया। बहरहाल फिल्म हिट हुई, तो लोगों ने कहा कि हीरोइन से ज़्यादा सेकंड हीरोइन है कि वो हिट हो गई थी। उसमें आप सेकंड अच्छा चलो ऐसे करो सेकंड आपका था। जी।